हुकूमत की बेरहमी। हुकूमत ने अब एक तरीक़ाकार रखा हुआ है कि अगर लोग एहतजाज करते हैं खड्डे में जाएं, महीना बैठेंगे, 2 महीने बैठेंगे, आखिर थक हार के खुद चले जाएंगे। ये सिर्फ चमन में नहीं हुआ है, कोयटा के तमाम ये जो जहाँ भी एहतजाज हुए हैं, महीनों लोग वहाँ पड़े रहते हैं, जलील होते हैं, ख्वार होते हैं, मुतालबात के लिए आते हैं। जमहूरी दौर में यही तो एक उसकी जो अच्छाई है वो ये कि लोग अपनी बात को एहतजाज या एक उसके मुतालबात पेश करने से वो अपने मसाइल हल करते हैं। लेकिन यहाँ जो रहम नाम की कोई चीज़ है वो कतन नहीं है। यहाँ कोयटा में हमारे इस असम्बली के सामने महीनों भर यहाँ लोग एहतजाज करते रहे, लेकिन कोई कुछ भी नहीं हुआ। इस तरह प्रेस क्लब के सामने जाएं, महीनों लोग वहाँ पड़े होते हैं, ना उनके साथ कोई मुज़ाकरात किए जाते हैं, ना उनको कहा जाता है कि तुम गलत कर रहे हो, तुम ये मत करो, तुम्हारे खिलाफ केसेस दर्ज होंगे, तुम उसमें चले जाओगे। वो कहते हैं पड़े रहेंगे, धूप में सड़ेंगे और एक दिन खुद उठ के चले जाएंगे। यही सूरत हाल चमन में भी रही। यहाँ मेरे दोस्त लगड़ी इतिहाद का नाम देते हैं, मैं अर्ज़ करूँगा कि इसके लिए लगड़ी इतिहाद अगरचे वो एक हवाले से ठीक है लेकिन मुनासिब नहीं है। ये जफाकशों का इतिहाद था। जो सरहदी मजदूर ये जफाकश थे। अब जफाकश सुबह जाके अपनी साइकिल पे या अपने पीठ पे लाद के या रेड़ी में डाल के कोई चीज़ ले आते थे, उससे शाम को अपने बच्चों का पेट पालते थे। ये जफाकश सबसे जो ज़्यादा नुकसान हुआ है इन जफाकशों को हुआ है। उनके बच्चों का जो इस वक्त नाम नफका है वो नहीं है। लेकिन यहाँ पे एहतजाज रहा, उन्होंने एहतजाजी कैंप रखा, उन्होंने अपने मुतालबात दिए, लेकिन रहम जिस तरह मैंने कहा कि कुछ भी नहीं है। इसलिए ये सूरत हाल आगे जब एहतजाज में बदल गया, उसके बाद फिर लाशें हम सब ने देखी, वो चमन के लोगों की लाशें थीं, शहीद भी हुए, आज फिर धमाके में लोग शहीद हुए। और इस तरीके से ये जो मैंने एक दिन करारदाद पेश की, जनाब स्पीकर आप नहीं थे, उस करारदाद में मैंने यही कहा कि ये वो करारदाद है जो पाकिस्तान में और बलूचिस्तान में पहली दफ़ा एक हकीकत की निशानदेही की जा रही है कि हम अगर अपने जो हमारा दस्तूर है, हमारा कानून है, हम उसकी बालादस्ती को कायम करने में कामयाब होते हैं तो वहाँ से हमारी तरक्की शुरू होती है। लेकिन वो करारदाद खैर फिर आ जाएगी। उस दिन उस करारदाद को वो सैबोटाज किया गया और वो करारदाद नहीं आ सकी। तो अर्ज़ करने का मकसद ये है कि इसमें बुनियादी चीज़ जो है वो ये है कि यहाँ पे हुकूमत ज़िम्मेदार है जान और माल के लोगों की, हुकूमत ज़िम्मेदार है लोगों की मजबूरियों की, लोगों के मुतालबात को हल करने की। और ये अगर मुतालबात खून खराबे के बाद उस पर कमेटी बैठती है या खून खराबे के बाद फिर लोग आकर जाते हैं, तो वो लाशें, वो जो माएँ, वो वालिदैन जिनके बच्चे इसमें शहीद होते हैं, उनके दिलों पे क्या गुजरती होगी, उनकी क्या हालत होगी। और ये जो जितने दिन ये एहतजाज रहा है वहाँ पे किसी ने इनको नहीं पूछा इसकी जिम्मेदारी किस पे आयद होती है। तो मेरे अर्ज़ करने का मकसद ये है कि इसमें हुकूमत की ये जिम्मेदारी है कि लोगों की जान और माल का भी तहफ़्फ़ुज़ करें। हुकूमत की ये जिम्मेदारी है कि लोगों को उनके हुकूक दिए जाएं। जब ये जो एक नहीं है, ये जो जफाकश इतिहाद के लोग हैं, न एक है, न दो हैं, न हज़ार हैं, ये हज़ारों में हैं। अगर इन पे रोज़ी के दरवाजे बंद किए जाएं तो ये क्या करेंगे? इनके बच्चे क्या खाएंगे? इनके घर वाले क्या खाएंगे? इसलिए इन चीज़ों का इदराक होना चाहिए। एक अच्छी हुकूमत की ये जिम्मेदारी बनती है
कि लोगों को इतनी परेशानियों तक न ले जाया जाए, इतना तंग न किया जाए कि फिर वो मरने पे भी आमादा हो, खुदकुशी करने पे भी आमादा हो। हमारे मुल्क में कई जगह ऐसा हुआ है कि भूख और अफलास से लोगों ने खुदकुशियां शुरू की, लोगों ने खुदकुशियां की हैं। कई वाक़यात कराची में आए हैं, कई वाक़यात मुख्तलिफ दूसरे इलाकों में आए हैं। तो फिर उस हुकूमत को हुकूमत करने का क्या जवाब है? आज आप ये देख लीजिए, इस हुकूमत की क्या उसकी अपनी जिम्मेदारियों को किस तरीके से पूरा किया है, ये आप तजिया कर लीजिएगा जनाब स्पीकर, कि आज चीनी 100 रुपए का है, एक आदमी के 10 बच्चे हैं और वो महीने के मेहनत कर करके 15,000 रुपए 12,000 रुपए से ज्यादा वो नहीं कमा सकता। आज आटे की क्या पोजीशन है, आज घी की क्या पोजीशन है? एक पेनाडोल जनाब स्पीकर हम 10 रुपए में खरीदते थे। कोरोना ने जिस तरह पेनाडोल ने कोरोना में मदद की हमारे गरीब लोगों की, लेकिन कोरोना की वजह से वो पेनाडोल जो 10 रुपए का था आज 20 रुपए का हो गया। अब अगर इस तरीके से बेरहमी रहे और लोगों को ऐसे ही छोड़ दिया जाए, मरते हैं तो मरें, जीते हैं तो जिए, हम अपने मजे उड़ाएंगे, तो ऐसे फिर वो नहीं चल सकेंगे। वो तबाही के सामने उनका सामना होगा और फिर उनका जो हशर होगा वो यकीनन इबरतनाक होगा। तो मैं ये अर्ज करूंगा, मलिक साहब ने कहा कि हमने कमेटी बनाई है, हम इन मसाइल को हल करेंगे। ये चमन का वाक़या इंतहाई अफसोसनाक है, इंतहाई अंदोनाक है, और इन लोगों के साथ जो जुल्म किया गया ये इंतहाई अफसोसनाक है। इसलिए इनके माश का पूरा तरीक़ाकार वज़ा किया जाए ताकि वहाँ परेशानियाँ ख़त्म हो। थैंक यू। जी शुक्रिया मलिक साहब। मेरे ख्याल में अभी एक गवर्नमेंट की